सबसे पहले आप सबका मैं खैर मकदम करूँगा। यहाँ पे हम आज जमा हुए हैं। आज यूनिफॉर्म अनवेयरिंग सेरेमनी है आप लोगों की। तो जो भी इसके ऑर्गेनाइजर है, चाहे अयाज सर है या टीम मैनेजमेंट है, सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। फंक्शन यहाँ पे रखी, खासकर अयाज सर के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आप बड़ा ही नेकी का काम कर रहे हैं, क्योंकि आप बच्चों को आज के दौर में ड्रग्स से पीछे रख रहे हो। मुझे याद है जब हम लोग खेला करते थे, हम इधर नीलमरुस में हर दिन आते थे, तो वहाँ पे ना हमारे पास सामान होता था, ना हमारे पास पैसे होते थे, ना तो ग्राउंड होता था। ग्राउंड में सुबह जो सवेरे आता था वो ग्राउंड को पकड़ता था और वहाँ पे अपनी एक्टिविटी करता था, मैच खेलता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे लग रहा है कि आज ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो प्रमोट करने में अपना रोल अदा कर रहे हैं, खासकर स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं टीम्स को या प्लेयर्स को। ये एक बड़ी बात होती है क्रिकेटर के लिए। तो अभी आप देखें जितने भी लोग पहुंचते हैं, जब तक कि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहे घर से ना मिले या स्पॉन्सर से मिले, मुझे नहीं लग रहा है कि तब तक कोई इतने आगे लेवल तक जा सकता है। नो डाउट टैलेंट का बड़ा अहम रोल रहता है। टैलेंट बेसिक चीज है, बेसिक रिक्वायरमेंट है अगर आपको आगे बढ़ना है लाइफ में। लेकिन उसके साथ साथ आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना भी जरूरी है। तो अगर अयाज सर ने ये इनिशिएटिव लिया है, आप लोगों को स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपको इक्विपमेंट फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात होती है, बड़ी नेकी का काम होता है। आप देखिए अभी जो कोई भी क्रिकेटर है, अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो 2-4 चीजें आपको पहले अपने आप में डेवलप करनी है। सबसे पहले जो आपका टैलेंट है, आपका जो टैलेंट है उसको निखारना जरूरी है। क्योंकि अभी आप देखिए, चाहे जेकेसीए की मैं बात करूं, आईपीएल की बात करूं या इंटरनेशनल इंडियन टीम की बात करूंगा, तो वहां पे सबसे पहले तरजीह जो है वो है आपका टैलेंट। जो अगर आप में टैलेंट है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, भले ही आप किसी निजी जात से आए हो, गरीब खानदान से हो, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि आप में जो टैलेंट है अगर वो सही में उस लेवल का है तो आपको, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई रोक सकता है। आप देखिए कश्मीर से जितने भी चाहे आईपीएल में गए या नेशनल लेवल के लिए गए, वो सारे गरीब खानदानों से थे। तो इसके साथ साथ अभी अयाज सर के लिए मैं बोलना चाहूंगा, सर मैंने पहले ही कहा आप बड़ी नेकी का काम कर रहे हो। अगर आप आज के दौर में किसी को स्पॉन्सर कर रहे हो, इट मीन्स कि आप जो हमारा जो आज का नौजवान है वो ड्रग्स में इन्वॉल्व है, वो बुरे कामों में इन्वॉल्व है, तो एटलीस्ट आप उसको इस टाइम इन बुराइयों से दूर रख रहे हैं। आप जब उनको फैसिलिटी दे रहे हो, आप जब उनको वो चीजें दे रहे हो जो उनको सपोर्ट उसमें जरूरत होती है, तो मुझे लग रहा है कि ये बड़ी नेकी का काम है कि आप उनको फैसिलिटेट कर रहे हो ताकि वो इस चीज में इंटरेस्ट आपके बना सके। मुझे याद है जब हम छोटे थे उन दिनों इक्विपमेंट्स नहीं होते थे, पैसे नहीं होते थे, तो क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्स प्रोफेशनल हूँ, तो स्पोर्ट्स के 2-4 फायदे हैं। सबसे पहला फायदा जो मैंने कश्मीर के लिए बोला कि हम लोग अगर स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होंगे तो सबसे पहले हम जो ड्रग एडिक्शन अभी ज्यादा बढ़ रहा है, यहाँ पे जो बुराई लोग कर रहे हैं, जो खासकर हमारे नौजवान है, तो अगर हम स्पोर्ट्स में आगे जाते हैं तो उन चीजों से हम पीछे रह रहे हैं। यानी जो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ेगा ड्रग्स से पीछे वो रहेगा। दूसरी चीज जो उससे भी इम्पोर्टेंट है, जो मैं समझता हूं कि सबसे इम्पोर्टेंट हर एक इंसान के लिए, हम पहले कहते थे इफ वेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, if wealth is lost nothing is lost, if character is lost you lost everything। बट आज के दौर में हम कह रहे हैं इफ यू लॉस्ट हेल्थ यू लॉस्ट एवरीथिंग। तो जो एक इंसान की सेहत है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जो सपोर्ट्स है वो सबसे पहले आपका जो सेहत है, आपकी जो हेल्थ है उसको डेवलप करता है, स्ट्रांग हो सकता है। अगर आपके पैर में तकलीफ है तो मीन्स आपके दिमाग में वो तकलीफ देता है, आपका जो दिमाग है वो डाइवर्ट करता है। तो इसी तरीके से जो सपोर्ट्स है, सपोर्ट्स हमें जब हमारी बॉडी को फिट रखता है, इट मीन जो हमारा दिमाग है वो भी काम करता है अच्छे से, उसको कोई रुकावट नहीं आती है। तीसरा जो फायदा है सपोर्ट्स का, अभी जो सपोर्ट्स है ये प्रोफेशन बन चुका है। आज के दौर में आप देखिए, आप स्पोर्ट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, आप लेक्चरर बन सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, आप जिम ट्रेनर बन सकते हैं, आप किसी टीम के कोच बन सकते हैं। तो स्पोर्ट्स का ये भी और एक फायदा है अगर आप स्पोर्ट्स में प्रोफेशनल तरीके से जा रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखिए जो हमारे कश्मीर में जो स्पोर्ट्समैन रहे हैं,
वो सारे गरीब घरों से थे, अभी रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, कुछ आईपीएल खेल रहे हैं, तो उनका गुजारा अभी उससे ही हो रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि उनमें अभी फाइनेंशियल क्रंच है, वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कुछ फायदे हैं हमारे स्पोर्ट्स के, अगर आप चाहें तो स्पोर्ट्स में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अभी आप देखिए जेकेसीए में भी निज़ाम धीरे धीरे बदल रहा है, तो मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि आपके पास बहुत मौके हैं, जहां जिसके पास टैलेंट होता है वो आगे बढ़ सकता है। तो आप लोगों के लिए ये मौका है, आपको अयाज सर ने ये जो इनका नाइस इंस्टीट्यूट है उसके बदौलत ही आप सजेशन ये है कि आप अपने टीम की अच्छे से मैनेजमेंट बनाइए। तो मैनेजमेंट के थ्रू ही आप कोई भी फैसला हो आपका टीम का तो वो लीजिए, उसमें 2-4 लोगों को रखें या 5-6 लोगों को, उसमें एक हेड भी आप रख सकते हैं। तो जितने भी फैसले आपकी टीम के होंगे उन्हीं के थ्रू आप कीजिए, तभी जो आपके खिलाड़ी है वो डिसिप्लिन में खेलेंगे, क्योंकि क्रिकेट हमें डिसिप्लिन भी सिखाता है। ऑलरेडी ये दोस्त ने बताया कि मतलब जो सपोर्टर्स है वो हमें ओबीडियंस सिखाता है। जो आपके टीम कैप्टन होते हैं वो लीडर होता है, जिस तरह हमारे घरों में हमारे माँ बाप होते हैं उनको हम फॉलो करते हैं, उसी तरीके से जो एक टीम लीडर होता है उसको हमें फॉलो करना होता है। तो इससे हमें ये साबित होता है कि जो क्रिकेट है ये हमें ओबीडियंस भी सिखाता है। तो जो आपके टीम के मैनेजमेंट के लोग होंगे उनको आप फॉलो कीजिए, कोई भी मसला हो लड़ाई झगड़े के बगैर उसको हल करने की कोशिश कीजिए। तो मुझे लग रहा है कि आपका जो टीम है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा, क्योंकि यही उसूल है। अभी आप देखिए आईपीएल में भी मैनेजमेंट होती है टीम की, इंटरनेशनल में भी